दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब बीच मैदान में गुस्से से लाल पीले बाबर आजम और इरफान पठान के बीच भयंकर विवाद हो गया तो इस हैरत अंगेज घटना ने तो हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि अब इरफान पठान की बेगम सफा बेग तो अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाबर आजम को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए न केवल उन्हें विलन बताया बल्कि ऐसा बयान जारी किया जिनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्यों बाबर आजम और इरफान के बीच छिड़ी जंग, ऐसा क्या कुछ हुआ? सफा बेग ने उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बाबर आजम, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, विश्व कप के मंच पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसमें जीत की तलाश में दर दर भटक रही पाकिस्तान का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। कोलकाता के ईडन गार्डन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए करो या मरो की चुनौती थी। उन्हें किसी भी कीमत में जीत चाहिए थी अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए। ऐसे में इस मिले मौके पर चौका मारते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। बांग्लादेश को धूल चटाकर बेहद धूमधाम तरीके से उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन इसी दरमियान मैदान में कमेंट्री कर रहे इरफान पठान से बाबर आजम उलझ पड़ते हैं। दरअसल जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था तो इरफान पठान ने जीत का जश्न मनाते हुए राशिद खान के साथ जमकर डांस किया था। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की जीत के बाद इरफान पठान ने पाकिस्तानियों का खूब मजाक भी उड़ाया था। इसी कारण पाकिस्तानियों के मन में इरफान के लिए गुस्सा था और जैसे बाबर आजम की नजर इरफान खान पर पड़ी उनका तो गुस्सा ही फूट पड़ा। ऐसा लगा कि वो तो आपा ही खो बैठे। जब इरफान पठान ने उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा तो गुस्से में बाबर ने उनका हाथ झटक दिया और उन्हें गालियां देते हुए वहां से जाने लगे। बस फिर क्या था, इरफान पठान भी अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। उन्होंने भी बाबर आजम को मुंह तोड़ जवाब देना चाहा तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आकर उन्हें घेर लिया। वो सब एक साथ मिलकर इरफान पठान पर चढ़ बैठे थे। बीच मैदान में हाथापाई का माहौल बन चुका था क्योंकि मामला काफी गर्म था। ये नजारा देखकर तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों के भी पसीने छूट गए थे। आनन फानन में एम्पायर आर मैच रेफरी बीच बचाव करने के लिए आए। किसी तरीके से हालात पर काबू पाया गया और दोनों को अलग किया गया। लेकिन दोस्तों, बाबर आजम ने ये जो हरकत की है उसके लिए तो पूरा क्रिकेट जगत उनसे नाराज है। हर तरफ उन्होंने आलोचना की है तो वहीं अब करोड़ों भारतीय तो उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। यहाँ तक कि अब इरफान पठान की बेगम सफा बेग का भी गुस्सा फूट पड़ा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को खुद पर शर्म आनी चाहिए। यदि वो जीत हासिल करेंगे तो हमें खुशी होगी। आज इरफान खुश थे कि पाकिस्तान जीत गई, इसलिए तो वो उन्हें बधाई देना चाहते थे। लेकिन जिसके मन में नफरत होती है वो दूसरे का प्यार कभी नहीं समझ सकता। हम अफगानिस्तान की जीत का जश्न इस तरीके से मनाएंगे, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस खिलाड़ी को कप्तान किसने बनाया। अपनी टीम को एक जीत तो ये दिला नहीं पा रहे हैं। चलिए, इरफान पठान पर हाथ उठाने के लिए आज उनका लकी दिन था कि वो कोलकाता में थे। यदि हिंदुस्तान में किसी और कोने में होते तो बाबर आजम को इसके लिए बहुत पछताना पड़ता और हम अभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो दोस्तों, सच में बाबर आजम को तो अब कोई छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में विलन कौन था, किसकी गलती थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी धाकड़ बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से केवल एक नया इतिहास लिखा बल्कि सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा कर पूरे वर्ल्ड कप में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे पाकिस्तान ने उड़ाए बांग्लादेश के परखच्चे? खौफनाक गेंदबाजी के बाद कैसे फखर जमान ने अकेले पूरे के पूरे बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी? रोंगटे खड़े कर देने वाला इस महामुकाबले में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया? इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया के अलावा क्या पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का 31वां मुकाबला पाकिस्तान के बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने तंजीद हसन के साथ लिटन दास मैदान पर आए, मगर इन दोनों की जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सकी और शाहीन अफरीदी के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं बांग्लादेश टीम को भी 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने नजमुल हुसैन शांतो आ गए, लेकिन ये अभी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने संतो को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 6 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन लिटन दास मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मुशफिकुर रहीम आ गए। ये भी केवल 5 रन टीम के लिए बनाकर हरीश रऊफ की गेंद पर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को 5.6 ओवर में 23 रनों पर 3 झटके लग गए और पाकिस्तान की गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को घुटने टिकवा दिए। इस मैच में पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश पर हावी नजर आने लगी, लेकिन लिटन दास मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने अब महमदुल्लाह टीम की पारी को संभालने के लिए आ गए। इन दोनों के कंधों पर बांग्लादेश टीम की अहम जिम्मेदारी थी और ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। महमदुल्लाह
अहमदुल्ला बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम की जिम्मेदारी को समझकर रन तेजी से बनने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद तो इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके लगाने शुरू कर दिए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं लिटन दास बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 21वां ओवर फेंकने आए इफ्तिखार अहमद ने उन्हें अपने ओवर की अंतिम गेंद पर लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 102 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। लेकिन महमदुल्ला मैदान पर डटे हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए कप्तान शाकिब अल हसन आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। देखते ही देखते महमदुल्ला ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम के स्कोर के लिए 31वां ओवर फेंकने आए। एक बार फिर शाहीन अफरीदी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्हें क्लीन बोल्ड कर 56 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 130 रनों पर 5वां झटका लग गया। लेकिन शाकिब मैदान पर आए हुए थे, मगर उनका साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं दे पा रहा था। एक के बाद एक हर बल्लेबाज मैदान छोड़कर पवेलियन लौट रहा था और उन्होंने भी तेज बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बनाकर अपनी टीम को 180 रनों पर पहुंचा दिया। लेकिन वो भी हरीश राव की गेंद पर शिकार हो गए और बांग्लादेश टीम को 39.3 ओवर में 185 रनों पर 7वां बड़ा झटका लग गया। वहीं अंत में मोहम्मद वसीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश के कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके और पूरी टीम 45.1 ओवर में 204 रनों पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान टीम के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकी। पाकिस्तान के लिए यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अब्दुल्ला शफी के साथ फखर जमान मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को बेहतरीन शुरुआत दी और पहले ही ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। वहीं फखर जमान बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए 52 रन तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों का बेहतरीन पारी देख पूरा स्टेडियम, पूरा पाकिस्तान खेमा हैरान था। फखर जमान का बल्ला जबरदस्त अंदाज में दहाड़ रहा था और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। फिर भी ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये दोनों बेहद खतरनाक बल्लेबाजी का मंजर दिखा रहे थे, मानो बांग्लादेश के गेंदबाजों की शामत आई हो, क्योंकि इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और साथ ही साथ अर्धशतक ठोक दिया। वहीं अब्दुल्ला शफीक का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन टीम के लिए 22वां ओवर फेंकने आए मेहदी हसन मिराज ने अब्दुल्ला शफीक को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान टीम को 128 रनों पर पहला झटका लग गया। लेकिन फखर जमान मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए कप्तान बाबर आजम मैदान पर आ चुके थे। फखर जमान का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने भी मिलकर टीम की पारी को संभाला और 150 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन कप्तान बाबर आजम 26वें ओवर की चौथी गेंद पर मेहदी हसन मिराज को ही अपना विकेट दे बैठे और पाकिस्तान टीम को 160 रनों पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन फखर जमान अभी भी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए मोहम्मद रिजवान आ गए। इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर हसन मिराज मेहदी को फखर जमान भी अपना विकेट देकर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को 169 रनों पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। फखर जमान 74 गेंदों में 7 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 81 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। रिजवान का साथ देने मैदान पर इफ्तिखार अहमद आ चुके थे। पाकिस्तान टीम को अभी भी जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी और मोहम्मद रिजवान बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से जीत की तरफ आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम को यादगार जीत दिला दी और बांग्लादेश को पटकनी देकर हर किसी को चौंका दिया, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दरवाजा भी खटखटा दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में बनाएगी? जगह नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कुचलकर सेमीफाइनल में जगह क्या बनाई? उनके विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के तो बोल ही बदल गए। यहां तक कि अब उन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर करने की धमकी देते हुए जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। तो आखिर कैसे मोहम्मद रिजवान भारतीय टीम की बेइज्जती करते हुए बदतमीजी पर उतर आए? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने हमारा मजाक बनाते हुए? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया के अलावा क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों,
दोस्तों पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीद तो बर्बाद ही हो चुकी थी, लेकिन ये टीम कभी भी कुछ भी करने में माहिर है। जब 1% मौका इनके पास सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का था तो उस पर चौका मारते हुए इन्होंने बांग्लादेश खिलाड़ियों का करियर बर्बाद किया और ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में उन्हें फैंस का बहुत सपोर्ट था। शायद इसी का फायदा उठाया पाकिस्तान ने पहले अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेश को केवल 204 रन पर समेटा, जहां शाहीन अफरीदी से लेकर मोहम्मद वसीम ने 3-3 विकेट लेकर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज है। तो फिर इसका पीछा करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बड़ी बेरहमी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की पिटाई की। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ने 100 रनों से अधिक की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने जीत की नींव बिछाई। तो फिर अंत में बांग्लादेश को हराकर न केवल सीधा सेमीफाइनल में एंट्री करने का पूरा मन बना लिया है, बल्कि बाकी की टीमों को भी 440 वोल्ट का झटका दिया।